दोस्तों, मैं आपका भाई आपको हमारे छोटे से चैनल मिस्टर एक्सेल प्रो टिप्स में आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको एक्सेल के छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। आज मैं आपको कंट्रोल ओ से लेकर कंट्रोल यू तक में क्या-क्या शॉर्टकट्स की होते हैं, क्या-क्या काम होता है और ये आपका ऑफ़िस वर्क, पर्सनल वर्क और आपके एक्सेल वर्क में काम आएँगे। जानते हैं एक्सेल प्रो टिप्स में आपको क्या-क्या सिखाएगा। इससे पहले की वीडियो में भी आपने देख चुका है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ओ से यू तक की सफ़र। कंट्रोल ओ से काम होता है कंट्रोल अगर हम एक्सेल में कंट्रोल ओ क्लिक करते हैं, देखिए कंट्रोल ओ क्लिक करने पर एक नया वर्कशीट ओपन हो जाता है। यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पर हम वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। देखिएगा हम लोग का सामने एक न्यू वर्कशीट आ गया। तो कंट्रोल ओ का काम यही होता है। आज भी तुमको न्यू वर्कशीट का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे कैंसिल कर दिया। ये हमारा डाटा शीट है, सॉरी आपको शुरू में भी बोलना चाहिए था मैं भूल गया। ये हमारा डाटा शीट आज का, जिससे हम काम करेंगे। बचा कंट्रोल ओ के बाद हमारे पास हुआ कंट्रोल पी। पी का काम होता है प्रिंट करना, कंट्रोल पी का काम है प्रिंट करना। अगर हम मान लीजिए मुझे ये डाटा है, इसको प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? पहले तो इस डाटा को मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस पी, ये देखिए हमारा डाटा यहाँ से पूरा आ गया। ये डाटा पूरा सिलेक्ट हो गया प्रिंट होने के लिए। अब इसे हम प्रिंट में यहाँ पर ये आपका प्रिंट सिलेक्शन में क्लिक किए, मतलब जितना पार्ट मैंने शुरू में डाटा को सिलेक्ट किया था उतना ही पार्ट मुझे प्रिंट में चाहिए, इसीलिए हम प्रिंट सिलेक्शन करते हैं। एंटायर डॉक्यूमेंट, एंटायर वर्कबुक में अगर पूरा डाटा है उसे मुझे प्रिंट करना है तो इसमें क्लिक करेंगे। और एक्टिव शीट होता है जिसमें जिसमें आपने लिखा है या जिसमें आपने टाइप किया है, उसका आप एक्टिव शीट बोलते हैं। समझे? ये हो गया कंट्रोल पी का काम। कंट्रोल क्यू का काम होता है चार्ट बनाना। चार्ट डाटा आप लोग जो बनाते हैं, मान लीजिए हमको ग्राफ में दिखाना है इस डाटा को, तो इस कैसे करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, बहुत बहुत प्रोसेस है। आप यहाँ इंसर्ट में जाकर चार्ट में इस जगह पर आप बना सकते हैं, पर हमको क्या करना है कि विदाउट कहीं के जाना मुझे चार्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल क्यू क्लिक कर देंगे। तो जब कंट्रोल क्यू क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक डाटा आ जाएगी। सॉरी, मैं तो इस डाटा को क्लिक करना है, सिर्फ जो इतना मुझे डाटा चाहिए, मान लीजिए मुझे इस डाटा का चाहिए। मैंने ये इस चीज़ को मतलब इस जो मर्ज किया है उसको सिलेक्ट कर लिया था, इसी कारण से नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ जितना डाटा चाहिए उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू दबाना है। देखिए कंट्रोल क्यू दबाने के बाद मुझे ये डाटा चार्ट मिल गया। इसमें आप चार्ट बनाइए, टेबल बनाइए और टोटल निकाल सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कलर्स की फॉर्मेटिंग होगी, आइकन हो गया, ये आपका ग्रेटर देन सब कुछ है आपका पास। चार्ट में आपको बार ग्राफ जो मिल जाएगा, लाइन ग्राफ हो जाएगा और टेबल ग्राफ में भी सब कुछ मिल जाएगा। ये होता है ऑल्ट क्यू से काम। ओके बॉस। फिर आता है कंट्रोल आर का काम। कंट्रोल आर का काम एक्चुअली ये एक तरह से हम लोग पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने का मतलब होता है कि अगर हम किसी डाटा को चाहिए कि मुझे इस जगह पर, यहाँ पर एक मैं ले लेता हूँ एक और सीट, मतलब एक और कॉलम ले लेता हूँ, सॉरी सीट बोल दिया। तो मुझे इस जगह पर सेम यही चीज़ को पेस्ट करना है। तो एक तो आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट मार सकते हैं, या फिर आप इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद बगल में भी जो कॉलम है उसे सिलेक्ट कर दिए।
सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कंट्रोल प्लस आर क्लिक करेंगे। जो आपका लेफ्ट साइड है वो आर साइड में जाकर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल आर का काम सिंपली यही है। अब बचता है कंट्रोल एस का काम। कंट्रोल एस का काम है सेव करना। सेव करना जैसे जो भी डाटा है आपके पास उसको हमको सेव करना है, तो कंट्रोल सेव करने यही काम है कंट्रोल एस का काम। कंट्रोल एस क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब मैं इसे बंद करके भी चालू करूँगा तो यहाँ पर ये फिर से वही चीज़ तो खोलेगा। ठीक है। अब कंट्रोल टी का काम। कंट्रोल टी का काम होता है टेबल बनाना। जैसे कंट्रोल प्लस टी क्लिक करेंगे तो ये मुझे टेबल बना के दे देगा। मतलब एक तरह से ये डाटा को सॉर्ट करने के लिए हमको टेबल बना दिया। जैसे यहाँ पर ये सॉर्ट कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसे मैं हटा सकता हूँ। इस सॉर्ट करने के लिए टेबल बना के पूरा डाटा को मुझे दे दिया। कंट्रोल यू का काम है अंडरलाइन करना। जैसे ये है, अब मैं इस नाम को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? पहले इसे मैं बीच में रख लेता हूँ। हाँ, अब इस नेम को मैं अंडरलाइन करने के लिए यहाँ से गए, इसको सिलेक्ट किए तो भी एक अंडरलाइन आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर अंडरलाइन सिंपली कीवर्ड से करना है, मतलब कीपैड से करना है, तो कंट्रोल प्लस यू क्लिक कीजिए, अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसके आगे वीडियो तो थोड़ा लंबा बन रहा है, मतलब मुझे शॉर्ट में ही रखना है। थोड़ा सा मुझे गाइडलाइंस के चलते मुझे ऐसा करना पड़ा नया नया में। मैं इस चीज़ का एक फुल वीडियो लंबा एक साथ में लाने की पूरा कोशिश करूँगा कम्प्लीटली। थैंक यू दोस्तों भाइयों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? मुझे बताने में बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।